हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 9 कार्बन कंपाउंड फॉर एसएससी साइंस। ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए हम उसको पहले स्टार्ट करने वाले। सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर है बोर्ड एग्जाम में। सो पहला ही क्वेश्चन दिया है, कैन यू रिकॉल में व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंपाउंड। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड। कौन से दो टाइप ऑफ कंपाउंड होते हैं? सो एक होता है एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन से दो होते हैं? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऐसे दो टाइप्स ऑफ क्या होते हैं? कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ऑब्जेक्ट इन एवरीडे use such as foodstuff, fiber, paper, medicines, wood, fuel are made up of various compounds. So which constituent elements are common in that compound? So उसमें सब में कॉमन कौन होता है? So सब में कॉमन होता है कार्बन। कौन कॉमन होता है? कार्बन। तो इसका आंसर क्या है? कार्बन। सो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसमें पूछा है हमको कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। दैट मीन्स एटॉमिक नंबर नहीं पूछा है, लेकिन उसका जो कार्बन का जो पीरियोडिक टेबल में पोजीशन पूछा है कि कौन से ग्रुप में वो बिलोंग करता है एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना है। सो हमको मालूम है कि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, सो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। कितना होता है? 6 होता है कार्बन का एटॉमिक नंबर। सो एटॉमिक नंबर 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा कार्बन का? 2,4। सो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4 होंगे। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होने के कारण वैलेंसी भी कितनी होगी? 4। बिकॉज ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 लूज करेगा या 4 गेन करेगा और आइदर 4 शेयर करेगा। सो वैलेंसी भी कितनी हो गई? 4। सो वैलेंसी का आंसर मिला हमको। वैलेंसी कितनी हो गई? 4। ओके, वैलेंसी का भी आंसर मिला। अभी हम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल में ढूंढेंगे। सो हमको मालूम है ग्रुप जब ढूंढना होता है तो हम क्या करते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं। कितने? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और ग्रुप जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और 2 छोड़ के 3, 4, 5, 6, 7, 8 होंगे तो हम उसमें कितना ऐड कर देते? 10 ऐड कर देते। वो होता है हमारा ग्रुप नंबर। ये हम पीरियोडिक टेबल में देखेंगे। ओके, पीरियोडिक टेबल में हम देखने वाले कि कैसे डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप कैसे निकालना है। सो दिस इज द ग्रुप नंबर 14। सो कार्बन जो है 14 नंबर के ग्रुप में प्रेजेंट है। और पीरियड जो है, देखो कितने सेल्स है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? 1 और 2। तो पीरियड नंबर 2 में कार्बन प्रेजेंट है और जो ग्रुप नंबर है वो 14 में प्रेजेंट है। हो इसका आंसर हो गया, देखो कार्बन टू विच ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल। तो ग्रुप नंबर क्या होगा? 14 होगा। और राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड व्हाट इज द वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या हो गई इसकी? 4 हो गई। सो ये सब इसके आंसर है। तो अभी देखो इसमें सब दिया है। अभी नीचे जाएंगे ना आप पढ़ोगे तो उसमें दिया है कि मेटल और ग्लास छोड़ के बाकी जो सब हमारे सराउंडिंग में जो कंपाउंड्स है सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। मोस्ट ऑफ द जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं वो लिविंग थिंग से ही सिंथेसिस होते हैं और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो लैब से ही सिंथेसिस किए जाते हैं। सो एक यूरिया जो है वो एक कंपाउंड है जो यूरिया। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया? सो यूरिया का फॉर्मूला देखेंगे NH2C डबल बॉन्ड O NH2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया। सो ये क्या है? फॉर्मूला ऑफ यूरिया। सो फॉर्मूला ऑफ यूरिया है। ओके, सो ये लैब में प्रिपेयर गया है, लेकिन इसमें कार्बन होने के कारण ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सो अभी देखो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की बहुत ही ज़्यादा मतलब इस पूरे पैरा में जो इंपॉर्टेंट सेंटेंस है वो मैं आपको हाईलाइट करके देता हूँ। देखो कौन से इंपॉर्टेंट सेंटेंस है उसमें। ओके, वही आप पढ़ो, बाकी ज़्यादा मत पढ़ो। सो इसमें दिया है, देखो। सो ऑल कंपाउंड हैविंग कार्बन कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। मतलब जिसमें जिसमें कार्बन कंपाउंड्स होंगे, जिसमें कार्बन एज अ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट होगा उनको हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। लेकिन एक्सेप्शन भी बहुत ही IMP है, उन्होंने एक्सेप्शंस दिए। दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड और इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है। कार्बाइड दैट मीन्स C2 माइनस सॉल्ट होते हैं। कार्बोनेट दैट इज CO3 माइनस 2 माइनस सॉल्ट होते हैं। बाइकार्बोनेट दैट मीन्स HCO3 माइनस के सॉल्ट होते हैं। वो एक्सेप्शन है। सो एक्सेप्शन और व्हाट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड वो हमको याद रखने हैं। ये जो एक्सेप्शन वाले सब क्या है? इनके मतलब इनमें कार्बन
होके भी ये क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, बिकॉज ये एक्सेप्शन है। कौन कौन है एक्सेप्शंस, याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बाइड सॉल्ट, कार्बोनेट सॉल्ट एंड बाइकार्बोनेट सॉल्ट आर एक्सेप्शन एंड दे आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सो यही इंपॉर्टेंट है पूरे इसमें। तो उसमें सिर्फ इतना ही दिया है कि कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, जो जिनके पास कार्बन होगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, और ऐसे कुछ कंपाउंड है जिनके पास कार्बन कंपाउंड होके भी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो एक्सेप्शन दिए, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बाइड सॉल्ट, कार्बोनेट सॉल्ट एंड बाइकार्बोनेट सॉल्ट। सो दिस इज द पैरा। सो ये सब इंट्रोडक्शन में दिया है। तो नेक्स्ट पैरा में जब हम जाएंगे तो उनमें दिया है कि बॉन्ड्स इन कार्बन कंपाउंड। तो हम यूजुअली जो बॉन्ड्स होते हैं वो हम देखने वाले कि कौन से होते हैं। ओके, कार्बन कंपाउंड में कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, तो कार्बन कंपाउंड यूजुअली यू नो दैट कि देयर आर टू बॉन्ड्स, लाइक आयोनिक बॉन्ड एंड दूसरा होता है कोवैलेंट बॉन्ड। सो हमने 9th स्टैंडर्ड में देखा है कि जो आयोनिक बॉन्ड होता है, ओके, सो ड्यू टू द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण फॉर्म होता है, और जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण फॉर्म होता है। सो आयोनिक बॉन्ड की जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड है, और उसके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, और वो इलेक्ट्रिकली कंडक्ट होता है एंड विच हैविंग अ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो देखो, जब हम हाईलाइट करेंगे तो इधर हमको मालूम है कि देखो इधर दिया है कि आयोनिक कंपाउंड्स, ओके, आयोनिक कंपाउंड्स हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट मोल्टन और एक्वियस स्टेट, डिजोल्व स्टेट और मोल्टन स्टेट में क्या है। ओके, सो आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो ड्यू टू द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण फॉर्म हो जाते हैं, और उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई है। लेकिन इस चैप्टर में जो कार्बन जो कंपाउंड फॉर्म करते हो दैट मीन्स आयोनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं करते, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत ही कम होता है। देखो इधर दिया है कि जो कार्बन कंपाउंड्स होंगे उनका जो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है कार्बन कंपाउंड लोअर देन 300 डिग्री सेल्सियस है, लोअर देन 300 डिग्री सेल्सियस। एज वेल एज जो कार्बन कंपाउंड के जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो क्या होगा, वीक होगा। सो आयोनिक कंपाउंड में स्ट्रांग होता है, लेकिन कार्बन कंपाउंड में क्या होता है, वीक होता है। ओके, सो मतलब यही इससे हमको मालूम हुआ कि कार्बन वाले जो कंपाउंड है उनके उनमें आयोनिक बॉन्ड नहीं है, उनमें दूसरा बॉन्ड है, और दूसरा कौन सा बॉन्ड है वो हम देखने वाले हैं। ओके, और जो कार्बन के कंपाउंड है वो भी दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते उनके एक्वेस सॉल्यूशन से। एग्जांपल लेंगे तो ग्लूकोज और यूरिया, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ग्लूकोज और यूरिया जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उनका एक्वेस सॉल्यूशन जब हम बनाएंगे और उसमें से हम जब टू इलेक्ट्रोड डालोगे और इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कोशिश करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, बिकॉज उनके पास क्या नहीं है, उनके पास मतलब वो आयन फॉर्म नहीं करते। क्या नहीं करते, आयन फॉर्म नहीं करते, और आयन फॉर्म नहीं करने के कारण ओके वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। मतलब जो कार्बन कंपाउंड है, तो कार्बन कंपाउंड के हमारे पास प्रॉपर्टी मिल गई। देखो कौन सी प्रॉपर्टी मिल गई, देखो कार्बन कंपाउंड के हमारे पास। तो कार्बन कंपाउंड जो होते हैं, तो कार्बन कंपाउंड का जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, ओके, लेस देन 300 डिग्री सेल्सियस। बीपी जो होता है वो लेस देन 300 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरा पॉइंट हमको मिला कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसे, वीक है कार्बन कंपाउंड्स में। और थर्ड पॉइंट हमको मिला कि जो कार्बन कंपाउंड से वो जो कार्बन कंपाउंड एक्वियस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, सो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। ओके, सो ये पॉइंट हमको इस दैट मीन्स ये पैरा से मिले हैं। सो इसमें यही जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया, बिकॉज जो कार्बन कंपाउंड से आयन फॉर्म नहीं करते, आयन फॉर्म नहीं करने के कारण देखो जो कार्बन कंपाउंड है वो क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये आपको देखो इधर दिया है। सो कार्बन कंपाउंड्स लैक ऑफ आयोनिक बॉन्ड, इट मीन्स दैट केमिकल बॉन्ड्स ऑफ कार्बन कंपाउंड नॉट प्रोड्यूस आयंस, और आयंस प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ओके, आयंस प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस नहीं होती। ओके, जो लिक्विड सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो आयन रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, ओके, करंट प्रोड्यूस करने में और करंट को फ्लो करने के लिए। लेकिन सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो फिजिक्स की बातें हैं। ओके, चलो आगे जाएंगे। देखो मेल्टिंग पॉइंट हमने देखे, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट है, देखो इधर सब दिए है ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो मेल्टिंग पॉइंट है। सो मेल्टिंग पॉइंट देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड के दिए हैं हमारे पास।
सो सब जो मेल्टिंग पॉइंट है लाइक मीथेन, इथेनॉल, क्लोरोफॉर्म, एसिटिक एसिड, वो सब 300 के नीचे है। अभी कैन यू टेल में आपको क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज द केमिकल बॉन्ड। सो व्हाट इज द केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है। तो केमिकल बॉन्ड इज द टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज होल्ड टू एटम, ओके, ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, जो दैट मीन्स एटम्स को, मतलब दो एटम्स को होल्ड करने के लिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनको ही हम क्या बोलेंगे, केमिकल बॉन्ड बोलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया है कि व्हाट आर दी नंबर ऑफ बॉन्ड्स दैट एन एटम ऑफ एन एलिमेंट्स फॉर्म और कॉल्ड। सो कितने नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। सो ऑलरेडी हमने देखी कि आयोनिक बॉन्ड होते हैं एज वेल एज कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। व्हाट आर दी टू टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट केमिकल बॉन्ड। सो उसमें होगा आयोनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। कौन से बॉन्ड होंगे उसमें, आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक और कोवैलेंट होंगे उसमें। सो ये हो गया इस पेज के बारे में। सो नेक्स्ट पेज में हम जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पेज में क्या दिया है। सो देखेंगे नेक्स्ट पेज में हमको दिया है कि जो कार्बन है, तो जूम करते हैं जरा। ओके, सो कार्बन है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है ऑलरेडी, वो जो हमने देखा है। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, वो सब दिया है इसमें। सो हम देखेंगे। सो देखो इधर जाओ, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स क्या, व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। सो कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। अभी देखो जब कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स कार्बन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सो आइदर कार्बन क्या करेगा, ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा, आइदर ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। सो व्हाट इज मीन ऑफ ड्यूप्लेट, ड्यूप्लेट दैट मीन्स लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और लास्ट सेल जो होती है वो फर्स्ट सेल होती है। मतलब जो फर्स्ट सेल होगी ना वही आपकी लास्ट सेल होगी, वही ड्यूप्लेट कंप्लीट करते हैं। ओके, लाइक हेलियम, देखो लिथियम का एग्जांपल लेंगे, लिथियम। तो लिथियम देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,1, और लिथियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो देखो लिथियम के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन बचे, दैट मीन्स फर्स्ट सेल ऑफ लिथियम विच हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन। सो यू कैन से दैट कि ड्यूप्लेट ऑफ लिथियम इज कंप्लीट। मतलब फर्स्ट सेल में जब 2 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, इधर कुछ लूज करने के बाद, इधर कुछ गेन करने के बाद, तब हम बोलेंगे क्या है, डुप्लेट कंप्लीट है। अभी इस केस में देखो, कार्बन के केस में हम क्या करने वाले। सो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, कितना है, 6 है। 2,6 है, तो 2,6 में से मैंने, सॉरी 2,4 है, सॉरी 2,4 है, तो 4 में से मैंने क्या किया, 4 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है लूज कर दिए। तो अभी कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2, और वो कौन से सेल में, फर्स्ट सेल में। सो इसलिए कार्बन का क्या कंप्लीट हुआ, ड्यूप्लेट कंप्लीट हुआ। क्या कंप्लीट हुआ, ड्यूप्लेट। मतलब जब फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे आइदर गेन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण, सो हम उसको कहेंगे ड्यूप्लेट। सो उसका क्या कंप्लीट है, हम उसको कहेंगे उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है। सो इधर जब कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो कार्बन का ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है, और इधर कार्बन क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद उसका क्या होगा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा। क्या होगा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो देखो कार्बन क्या करेगा, 2,4 है, तो उसमें और 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, तो उसका हो गया 2,8। तो 2,8 एक किसका कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स न्यूऑन का, और हेलियम का जो है 2। मतलब लूज करने के बाद वो किसके जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करता है, हेलियम जैसा, और गेन करने के बाद वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद किसके जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता है, तो न्यूऑन जैसा। सो नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्युपाई होते हैं जब हम इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। सो कार्बन के पास ऑप्शन है। अभी कार्बन हम पॉसिबिलिटी देखने वाले कि कार्बन क्या क्या कर सकता है उसको स्टेबल बनाने के लिए। सो हमको मालूम है जब ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो कंपाउंड स्टेबल होगा, जब डुप्लेट कंप्लीट होगा तो कंपाउंड स्टेबल होगा। सो कार्बन के पास अभी देखने वाले कि कार्बन के पास कितने ऑप्शन है उसका, ओके, उसको स्टेबल होने के लिए। सो कार्बन के पास कितने ऑप्शन है वो हम चेक करने वाले। सो हम चेक करेंगे कार्बन के पास कितने ऑप्शन है। ओके, सो ठीक है। सो अभी देखेंगे कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला डायग्राम है। सो हम पहले देखेंगे कि ये जो डायग्राम है वो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का डायग्राम है। ओके, सो वेट, ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। सो कार्बन में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। अभी हमको एक चीज मालूम है, जब इलेक्ट्रॉन लूज किए जाते हैं तो उस पे उनके ऊपर जो कंपाउंड होते हैं उनके, दैट मीन्स जो एलिमेंट होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। सपोज फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, कार्बन क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सो दिस इलेक्ट्रॉन
ओके, पॉसिबिलिटी क्या है कि कार्बन क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद देखो कार्बन ने क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन क्या किया, कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन लूज किए। कितने लूज किए, पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन 2,4 है। अभी जो लास्ट सेल में देखो ये ए इलेक्ट्रॉन और ए इलेक्ट्रॉन, ये सब 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो कार्बन, जब हमको मालूम है जो इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं तो कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन लूज किया, सो कार्बन के ऊपर आएगा +4 चार्ज। सो कार्बन के ऊपर आएगा +4 चार्ज। सो कार्बन ने क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन लूज किया, सो कार्बन के ऊपर आ गया +4 चार्ज। ओके, अभी देखो ये ये पूरे के पूरे 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के कारण तो ये सेल खत्म हो गई। सो कार्बन के पास सिर्फ यही सेल बची, बिकॉज कार्बन के पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन बाकी है C+4 में, तो ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। सो अभी देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। और जो कार्बन का जो स्ट्रक्चर होगा, साइज होगी, देखो इतनी छोटी हो गई है, और 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के कारण, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के कारण एकदम छोटा हो गया कार्बन। देखो मतलब जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ गया, लेकिन कार्बन की साइज एकदम कम हो गई 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के कारण। और दिस इज द रीजन दिस C4+, दैट मीन्स कार्बन जब 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो अनस्टेबल होगा। क्यों अनस्टेबल होगा, 4 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो कार्बन की साइज छोटी हो गई। कार्बन की साइज क्या होगी, छोटी होगी, और कार्बन के ऊपर एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ गया, दैट मीन्स न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आने के कारण जो कार्बन के पास बहुत ही ज्यादा पावर है इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की, लेकिन 2 ही इलेक्ट्रॉन है और कार्बन का साइज छोटा हो गया। पावर ज्यादा है और साइज छोटी हो गई, इसलिए कार्बन क्या हो गया, इधर अनस्टेबल हो गया। कार्बन क्या हो गया, अनस्टेबल। दैट मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद कार्बन क्या होता है, अनस्टेबल होता है। सो दिस इज द फर्स्ट वे। अभी सेकेंड वे देखेंगे हम। सो हम पढ़ेंगे इस पैरा में, तो इस पैरा में सब यही दिया है कि कार्बन अनस्टेबल, जो कार्बन देखो सो जो कार्बन है जब 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करेगा 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के कारण। और उसके 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद कार्बन क्या आएगा, C+4 चार्ज आएगा। कौन सा आएगा, C+4 चार्ज। एंड देखो +4 चार्ज आने के बाद जब 4 इलेक्ट्रॉन लूज करते साइज एकदम छोटी हो जाती है, और साइज एकदम छोटी होने के कारण देखो नेट चार्ज बढ़ गया और साइज स्मॉल हो गई। इसलिए ये जो रूट है ये हम क्या नहीं करेंगे, मतलब ये रूट को हम कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज इधर क्या होता है, कार्बन क्या होता है, अनस्टेबल होता है। सो इट इज फर्स्ट वे, ये खत्म हो गया, इसको हम नहीं लेंगे, बिकॉज इसमें कार्बन जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कार्बन अनस्टेबल हो जाता है। सो सेकेंड रूट क्या है, तो सेकेंड वे हम देखने वाले, तो सेकेंड वे इधर दिया है, तो हम डिस्कस करेंगे सेकेंड वे। चलो सेकेंड वे को हम डिस्कस करते हैं लाइन टू लाइन। सो चलो हम फिर अभी जाएंगे इस स्ट्रक्चर के पास। अभी देखो क्या है, जो कार्बन है, कार्बन के पास अभी 2,4 इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। अभी कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद देखो कार्बन के पास इधर 1 इलेक्ट्रॉन होगा और 1 इलेक्ट्रॉन और 2 टोटल जो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट सेल में वो कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे, 8। सो देखो मतलब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में। मतलब टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन में, तो पहले तो कार्बन के पास देखो 2,4 थे, अभी 4 गेन करने के बाद 2,8 हो गए। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे कार्बन के पास 10 इलेक्ट्रॉन। और कार्बन में एटॉमिक नंबर 6 है, दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, 6। और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। अभी जो 6 प्रोटॉन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियर चार्ज होता है, और न्यूक्लियर चार्ज होता है वो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाता। मतलब उसकी कैपेसिटी कितनी है, 6 प्रोटॉन की जो कैपेसिटी है वो है 6 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की। एक्स्ट्रा 10 इलेक्ट्रॉन आ गए,
ओके, एक्स्ट्रा 10 इलेक्ट्रॉन मतलब एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन आ गए तो उसको होल्ड नहीं कर सकता। सो इसलिए ये भी क्या है, अनस्टेबल है। जब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कार्बन के ऊपर आएगा 4 माइनस चार्ज। ध्यान में रखो, जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो माइनस चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है। सो कार्बन जब 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कार्बन क्या हो जाएगा, C4 माइनस फॉर्म हो जाएगा। और C4 माइनस करने के बाद कार्बन के पास होते हैं टोटल 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, तो उनकी कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की है, लेकिन इलेक्ट्रॉन हो गए 10। तो इसलिए कार्बन इस इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाता। तो इसलिए कार्बन क्या करता है, ये जो रूट है वो भी क्या है, अनस्टेबल है। मतलब सेकेंड रूट भी क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। ओके, सेकेंड रूट भी क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। तो अभी हम देखेंगे कि थर्ड रूट क्या है। ओके, थर्ड रूट क्या है। तो थर्ड रूट जो है, तो कार्बन क्या कर सकता है, नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऑक्युपाई करने के लिए कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देखो शेयर करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है तो कार्बन में देखो, कार्बन के ऊपर कौन सा भी चार्ज नहीं आता और कार्बन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। और ओके, और ऑक्टेट भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल। इस रूट में कार्बन इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, शेयर करने के बाद कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा मतलब कार्बन इधर स्टेबल है। सो कार्बन एक ही रूट फॉलो करता है, कार्बन इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता, कार्बन सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शेयर करता है। सो याद रखो कि कार्बन इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, और कार्बन इलेक्ट्रॉन शेयर करता है दैट मीन्स जो बॉन्ड, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होगा, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। सो हम देखेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। सो द केमिकल बॉन्ड formed by the sharing of two valence electrons of two atoms is called as covalent bond. So this is the very important definition. So next lecture में हम देखेंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं और कितने टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, वो सब जानकारी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले। सो विल स्टॉप हियर। ओके, थैंक यू।